आइए आज आप सब सुनेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विघ्न विनाशिनी और अखुरस चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विपदाएं दूर हो जाती है, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी ने पूछा भगवान गणेश जी से कि हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावे, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे और वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी पहुंचा और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजयी रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण को बहुत ही लज्जित होना पड़ा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने पितामह पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने प्रपौत्र की पुकार को सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके प्रपौत्र को ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही संभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा कि हे पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से ही मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राजा को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधा रहने के कारण मैं अशक्त हो रहा हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरा जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षसराज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर
संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।